ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 10वां और 11वां मंत्र हम पढ़ेंगे। अन्यदेवाहुरविद्ययाम् अन्यदाहुरविद्ययाम् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयगंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते। भगवान ने हम सब लोगों को ये शरीर दिया है, बड़ी कृपा करके ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दीन्हो। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं। तो यह शरीर इतना दुर्लभ है कि देवता लोग भी इसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, आकांक्षा करते हैं। तो केवल हमको शरीर ही नहीं मिला है, तो इसके साथ एक बहुत प्यारा सा मन भी हम सब लोगों को मिला है, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं। और इस मन में अनेक तरह की भावनाएं भगवान ने हमको दी है। मैत्री, करुणा, दया, श्रद्धा, विश्वास, अनंत प्रकार की वृत्तियां हैं, भावना है। और हर भावना का एक उपयोग है, उसकी एक भूमिका है। और उन्हीं एक भावना में है प्रेम। यह प्रेम एक ऐसी चीज है जो ऊर्ध्व दिशा में भी जा सकता है, यह प्रेम, और निम्न दिशा में भी जा सकता है। यही प्रेम जब ऊर्ध्व चलता है तो उसको हम कह देते हैं भक्ति, या अभी जो हमारा प्रसंग चल रहा है उस भाषा में यदि कहें तो उपासना। तो प्रेम ही है, वही भक्ति या आसक्ति कहलाता है। इसके ऊपर आप पहले कई बार सुन चुके होंगे
कि जब ये प्रेम हमारा धन में, घर में, व्यक्ति में, परिस्थिति में हो जाता है, उसी को आसक्ति कह देते हैं। और आसक्ति की काफी निंदा की गई है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते। बोले ये आसक्ति तो दुख की योनि है, आसक्ति से ही बंधन प्राप्त होता है। आसक्ति के लिए विवेक चूड़ामणि में 5 प्राणियों के नाम दिए गए। बोले एक एक विषय में आसक्त होके फंस गए, मर गए। लेकिन यही प्रेम जब हम भगवान से करते हैं तो उसका उदात्त भाव, उसका व्यापक स्वरूप सामने आता है। भक्ति गंगा जल की तरह है और आसक्ति बोले एक नाले के पानी की तरह। तो यहां पर श्रुति का आग्रह है कि जीवन में उपासना आ जाए। उपासना का मतलब भगवान के सन्निधि में हम रहे। हाँ, उपासना मतलब हमारा अंतःकरण भगवान के चारों ओर घूमे, मन उसको छोड़ना न चाहे। ये है सन्निधि, सानिध्य है। जैसे हम गुरुदेव के पास लोग बैठते थे तो उठना नहीं चाहते थे, रोज बैठे रहे। गुरु जी के साथ भी जब लोग बैठते हैं तो बस जब तक गुरु जी अंदर नहीं जाते तब तक वो छोड़ते नहीं है। ये उपासना है, निकटता की चाह। बोले छोड़े ना हमारा मन। तो उपासना मतलब हमारी दृष्टि से भगवान दूर न होए। हमेशा मैं भगवान को देखूं, भगवान मुझको देखे। यह है उपासना का मर्म, उपासना का मूल भाव। क्योंकि उपकार तो होता है निकट, तो निकट मतलब दृष्टि के निकट, मन के निकट। तो जो इस तरह से भगवान को चाहता है, बोले मेरा मन आपके आसपास घूमते रहे। जैसे भंवरा फूलों के आसपास घूमता है। लुबुत मधुप इव तजई न पासु, राम चरण पंकज मन जासु। भरत जी का मन ऐसा लोभी है कि वो भगवान के चरणों के आसपास ही मंडराता है। भगवान के चरण हो गए कमल, इसलिए चरण कमल हम बोलते हैं। तो यदि चरणों को कमल की उपमा दी गई तो भंवरा कौन है? तो बोले भरत जी का मन। इतने दूर है वो, भगवान वन में है, ये अयोध्या में है, लेकिन मन से भगवान के निकट सतत बने हुए हैं। देखो हो गई ना उपासना, उपासन। उनके मन का आसन हमेशा बिल्कुल भगवान के चरणों में लगा हुआ है। हनुमान जी के लिए भी कहा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकानि। जहां राम जी की चर्चा होगी वहां हनुमान जी विराजमान होंगे। तो ये उपासना, भगवान कहते हैं कि ये जो आपकी इच्छा है कि सतत मैं आपके सन्मुख रहूं, है ना। एक शब्द का है सन्मुख, मतलब भगवान की ओर हमेशा मुख रखना। सन्मुख होय जीव जब मोही, जन्म कोटि अघ नास ही तब ही। भगवान कहते हैं आप हमारे सम्मुख हो जाए तो बड़ा फल क्या होगा, सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। और होता ही है, जब हमारा मन ईश्वरोन्मुखी होता है तो पाप वृत्तियां कांपती है, भागती है, सहम जाती है।
डर जाती है। जैसे कोई माता पिता के सामने बच्चे एकदम कुछ कर रहे हो गड़बड़, एकदम रुक जाते हैं। तो बोले सन्मुख होई। अच्छा, सन्मुख कौन होता है? तो बोले जो निष्पाप हो, जिसने पाप कम किए हो, वही सन्मुख होता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन का। तो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसु। भगवान कहते हैं जो पापी व्यक्ति होता है वो मेरे सन्मुख आता ही नहीं। अच्छा, और यदि कोई आ गया तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कैसे विरोधी वाक्य है। पापी व्यक्ति की वृत्ति एकदम भगवान की ओर मुड़ती नहीं, ये कह रहे हैं। एकदम वो उप निकट नहीं जाता, उसका आसन जो है दुनिया में ही लगा रहता है। लेकिन यदि कुछ पुण्य का उदय हो और यदि वो सन्मुख हो जाए तो भगवान कहते तब तो उसको लाभ ही लाभ है। जन्म कोटि अगना सहित। तो साधक जो है हमेशा यही प्रयत्न करता है कि हम भगवान के सन्मुख रहें। यही उपासना की साधना है। अब ये सन्मुख कैसे होए, भगवान की स्मृति कैसी जागृत रहे, इस कारण फिर सारे विधान बताए गए, नियम बताए गए, नवदा भक्ति बताई गई। ये सब साधन है। जब हम श्रवण करते हैं तो मन तुरंत जो है संसार से निकल के भगवान से कनेक्ट होता है। जब कीर्तन करते हैं तो मन में भगवान की वृत्ति सहज आ जाती है। भजन कीर्तन जब करते, लोग कहते नहीं तो भाव में डूब गया। जब स्वामी विवेकानंद जी कोई भजन गाते थे तो रामकृष्ण परमहंस एकदम भाव समाधि में चले जाते। वो भजन ही क्या है, वो शब्द ही निमित्त बनता है भगवान के निकट ले जाने में। तो ये जो कहा कि अर्चना करो, वंदन करो, ये सब स्मृति को जगाने के लिए है। और इसी को एक शब्द दो बोल दे तो ये उपासना है। ये सब जो विस्मरण हमारा हो जाता है ना बार बार, संसार के चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं हम, संसार का इतना प्रेशर होता है, काम का टारगेट बोले पूरा करना है, डेडलाइन है। तो इन सब चीजों में फिर यहाँ जाना है, वो शादी में जाना है, इन सब के चक्कर में भगवान की विस्मृति हो जाती है। और ऐसा कहा है कि सबसे बड़ी कोई विपत्ति है तो भगवत विस्मरण। विपदो नैव विपद, संपदो नैव संपद, विपद विष्णु विस्मरणम संपन्न नारायण स्मृति। बोले विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसको हम मानते हैं विपत्ति या संपत्ति। हमारी परिभाषा विपत्ति की यही है कि अरे वो इतना पैसा मिलने वाला था अब नहीं मिल पा रहा है। हाँ, जो लौकिक सुख जो है वो यदि मिल जाए तो नहीं मिले तो विपत्ति, मिले तो संपत्ति। लेकिन ये भक्त लोगों का कुछ अलग ही सोच होती है, अलग ही विचार, उनकी दुनिया कुछ अलग ही होती है। वो कहते हैं विपत्ति विष्णु विस्मरणम। अरे अरे मैं भूल गया, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। परम व्याकुलता तद विस्मरणे। गोपियों की ऐसी स्थिति है, भक्तों की ऐसी स्थिति है। अच्छा, उनको लगता है बहुत बड़ा धन मिल गया यदि उनको भगवान की याद आ जाए। ओहो, संपत नारायण स्मृति। तो ये सब उपासना की छटाएं हैं, उपासना के रंग है, उपासना के आयाम है।
उपासक इन सब चीजों को अनुभव करता है। अब हनुमान जी इतने बड़े उपासक है, वो भी वही यही बात कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं ये बड़ी भारी विपत्ति नहीं कि राक्षस आक्रमण कर रहे हैं, ये भारी विपत्ति नहीं है कि धन नहीं है, सबसे बड़ी विपत्ति कष्टकारी चीज क्या, तो बोले आपको भूल जाना। इसलिए भक्त लोगों का मन ऐसा जैसे चुंबक की तरह भगवान से जुड़ा होता है, इसलिए वो विपत्ति में भी, बाह्य विपत्ति में भी वो कहते हैं हमारे पास प्रभु है। तो इससे बड़ा कोई धन नहीं है, पायो जी मैंने राम रतन धन। तो उपासना में हम भगवान से प्रेम करते हैं। देखो हमने शुरुआत की थी प्रेम से। प्रेम जब भगवान से जुड़ गया, वो प्रीति धारा, प्रेम का जो प्रवाह है, घूम घूम के मन उधर ही जा रहा है। तो बोले ये क्या है, पक्का भक्त जो है उसका लक्षण है। उसका मन उधर जाता ही नहीं, दुनिया की चीज बोर हो जाता है। जैसे कई लोग भगवान की चर्चा में बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, देखो कैसे विरुद्ध है। तो उनका मन प्रेम करता है भगवान से। अच्छा, प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है चाहना। हमारे स्वामी जी हमेशा ये बताते रहे, प्रेम का बिल्कुल सरल सरल अर्थ क्या है? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे बात करे, मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ रहे, इसी को तो कहते हैं प्रेम। तो चाहना, जब प्रेम खत्म हो जाता है तो क्या है, हम चाहते नहीं है। चाहते नहीं कि वो दिखे, चाहते नहीं है कि वो बोले और बल्कि दिख जाए तो और व्यक्ति गुस्सा आता है, ये कहां से आ गया। जब ब्रेकअप, जब प्रेम टूट जाता है, तो प्रेम का अर्थ ये है कि जहां पर हम भगवान को देखना चाहे, भगवान से मिलना चाहे, भगवान की बातें सुनना चाहे, ये इसे दौड़ दौड़ के हो जाता है जहां सत्संग होता है। चाहे कितना ही कष्ट हो, चाहे कितना ही दूर हो स्थान, वो जाता है क्योंकि वो चाहता है। अच्छा, और व्यक्ति वही चीज चाहता है जिसमें आनंद मिले, सुख मिले। कल बताया था, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बड़ी खोज है। यदि ये खोज हो हम कर लें तो बस हम तर जाएं। क्या खोज? कि भगवान में सुख है। भगवान में दूसरी चीजें तो हम देख लेते हैं कि भगवान सृष्टि को बनाने वाला है, फलदाता है ना, तमाम तरह की चीजें। भगवान जो है वो दंड भी देता है। लेकिन भगवान सुख का स्रोत है, इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। ये यदि किसी को बिल्कुल क्या कहते हैं समझ में आ जाए तो फिर उपासना एकदम सहज हो जाती है। सब चीजें होती है लेकिन ये नहीं लगता कि भगवान सुख का सोर्स है। ऐसा नहीं कि भगवान को हम मानते नहीं है, ऐसा नहीं कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं है, लेकिन उसको आनंद देने वाला मानना। हमारे गुरु जी अच्छा कहते हैं, बोले हम पूजा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आनंद के लिए आइसक्रीम की ओर भागते हैं, टीवी की ओर भागते हैं, आनंद वहां से नहीं मिलता। तो एक होता है कर्तव्य के रूप में आप पूजा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, और एक होता है कि उसमें रस लेके करना। अब भरत जी कह देते हैं है ना रामायण में, बोले धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाथ।
गंगा जी से कहते हैं यदि आप प्रसन्न है तो हमको आप यही वरदान दीजिए कि जन्म जन्म तक आप में ही मेरा मन रमे। बोले मोक्ष चाहिए? बोले नहीं नहीं, धर्म नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि उसमें इतना आनंद उनको मिल रहा है, ये सब चीजें हल्की लगती है। तुलसीदास जी ने कहा, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। बोले एक ही विनती है, ये अनुराग दिन पर दिन बढ़े, घटे नहीं। हमारा घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, ऐसा एक तरंग की तरह चलता है, वेव की तरह। तो यहां पर श्रुति माता कहती है कि जीवन में भगवान का प्रवेश हो जाए। हाँ, सब चीजों के लिए यदि स्थान है तो थोड़ा सा हृदय में भगवान के लिए भी, भगवान के लिए एक कोना काफी है, बस उतने में ही हो जाएगा। राजा बलि की जो कहानी है ना, बलि राजा की, उसमें यही बताया, बोले बस 3 कदम मेरे को जमीन दे दो बस। वो 3 कदम से भगवान ने बलि राजा का सब कुछ व्याप्त कर दिया, उसका अहम मम सब कुछ ले गया, बलि राजा भक्त बन गया। तो थोड़ी सी जगह, इसको कहते हैं भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। एक न्याय है भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। एक भिक्षुक था, उसको थोड़ी सी जगह दे दी गई, हमने सुनाया था पीछे कभी। बोले ठीक है, घर के बाहर तुम बैठ जाओ। और जब घर के बाहर बैठता है, थोड़ी सफाई करने लगा सुबह सुबह। लोगों को बड़ा अच्छा लगा जो घर में रह रहे थे, बोले अरे वाह, ये तो अच्छा काम कर लेता है। भिक्षुक पर प्रसन्न हो गए। भिक्षुक ने कहा, मैं अंदर आ सकता हूँ, कि आपके आंगन को भी साफ कर सकता। तो धीरे से उसको एंट्री मिल गई, कहाँ? आंगन में। अब आंगन को ठीक ठाक करने लगा। घर के लोग बड़े खुश हुए, बोले ये तो बड़ा अच्छा काम करता है। तो इसने कहा, आपके घर में मैं आ सकता हूँ, बर्तन मांज सकता हूँ। बर्तन मांजने लगा, झाड़ू लगाने लगा, कपड़े धोने लगा, और इतने बढ़िया से उसने किया कि सबका मन जीत लिया। और कहते हैं पूरे घर पे उसने अपना कब्जा कर लिया। सारे घर के लोग उसको इतना मान सम्मान देते, बोले जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। इसको कहते हैं भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। भगवान भी कहते हैं बस थोड़ा सा एक समय दीजिए, थोड़ा सा द्रव्य दीजिए, पत्रम पुष्पम, उसी से बात बन जाएगी। तो ऐसी है उपासना। अब ये पूजा इत्यादि जो हम करते हैं, ये केवल क्या है, पुनः पुनः याद कराने के लिए। अब देखिए, ये भक्ति का वैचारिक आधार क्या है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये करनी चाहिए भक्ति, प्रेम होना चाहिए, प्रेम ही भक्ति है, भगवान की निकटता, सानिध्य। प्रहलाद जी के लिए कहा गया, गोविंद परिरंभित। उनको हमेशा ये लगता था कि मैं भगवान के आलिंगन में, उनको लगता था मैं भगवान के गोद में हूं हमेशा, चाहे पहाड़ से गिराया जाए, जंगल में फेंक दिया जाए। तो यदि ऐसी स्थिति है, ये इतना उनमें प्रेम है, और उस प्रेम का परिणाम भी ये हुआ कि वो बचते रहे, तो बोले ये जो भक्ति है, इसका कोई वैचारिक आधार है क्या? मतलब हम क्यों करें ये सब? जीवन तो चल ही रहा है ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। ये बीच में भगवान को घुसाने की क्या जरूरत? इसके लिए कोई तर्क भी है ना? जो बुद्धिवादी लोग होते हैं वो तो यही कहते हैं, क्या जरूरत है, हम अपना काम कर रहे हैं ठीक से, डू गुड बी गुड, है ना? ये लोग, उनका सिद्धांत है।
अच्छे से करो बस। देखिए, उसमें अभिमान आने की बड़ी संभावना है। ये उपासना यदि न करें तो दो दुर्घटना हो सकती। सफलता के चक्कर में व्यक्ति जो है, हाँ, मदमस्त हो जाता है। कर्म किया, सफल हुआ, अभिमान उसको आ जाता है। रावण, हिरण्यकश्यपु, इन लोगों का तो यही है ना। तप किया और तप सफल हुआ और उनको बड़ा वरदान मिला। बोले अब भगवान की क्या आवश्यकता, हम ही भगवान है। ईश्वरो हम, 16वें अध्याय में कहा, आसुरी संपत्ति के लोग। तो प्राप्ति तो करनी है, उपलब्धियां तो प्राप्त करनी है, लेकिन यदि उपासना साथ में हो, भक्ति और भगवान के लिए स्थान हो, तो अभिमान नामक असुर से हम बच सकते हैं। नहीं तो ये बड़ी दुर्घटना होती है। एक तरफ यशस्वी हो रहे हैं, उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अंतःकरण का स्तर नीचे जा रहा है। अच्छा, और दूसरी तरफ यदि हम कर्म में असफल हो जाए, उसके भी बहुत चांसेस हैं। जो भी करते हैं हम उसमें पास ही नहीं हो पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है व्यक्ति बहुत निराश हो जाए, हताश हो जाए, उदास हो जाए। फिर वो जो है देह त्याग की भी, हाँ, उसमें वृत्ति आने लगे। तो हमारे भक्त लोग बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले ये भगवान क्या है, कुशन की तरह है। शायद आपको बताया भी था। हम जब गिरते हैं तो कोई सहारा देने वाला हो तो फिर हम बच जाते हैं। ये उपासना क्या करती है, व्यक्ति को बचाती है गिरने से। हम ऊपर से गिरे और यदि गद्दी हो, हाँ, कुशन हो, तो चोट उतनी नहीं लगती। दुनिया तो ऐसी बड़ी चोटें देती रहती है। तो बड़ा सुंदर शब्द दिया, बोले कुशन होना चाहिए, जहां पे कि हमको थोड़ा क्या मरम पट्टी हो जाए हमारी। तो ये भक्ति है, और अभिमान से बचाती है भक्ति। तो दोनों चीज हो गई ना, सफलता में विनम्र बने रहते हैं और असफलता में उत्साह बना रहता है। बोले कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा ही होगा, हित होगा, भगवान की कुछ मर्जी होगी। तो कर्म और फल के बीच में यदि भगवान को डाल दिया जाए, तो फिर फल चाहे जो हो, उस फल को स्वीकार करने की ताकत आ जाती है। ध्यान से सुनो, अपनी जरा पाचन शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए गीता में बार 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 कहा, क्या सिद्धि असिद्धि में तुम मेरा ध्यान करो, तुल्य निंदा स्तुति में। बार बार समत्व की बात की। व्यक्ति सम तभी रह सकता है जब वो भगवान के अस्तित्व को माने। केवल मैं ही करता हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं, तो फिर ये दोनों चीजें आती रहती। इसलिए उपासना की अपनी भूमिका है। हमने प्रश्न इसलिए दिया था, इसके ऊपर खूब चिंतन कीजिए, क्योंकि यहाँ श्रुति कहती है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद। कल हमने कहा था वेद, वेद का मतलब है, इसके ऊपर जरा चिंतन करें, इसका क्या फल है, क्या परिणाम है। यदि नहीं हो उपासना तो क्या हानि है। ये सब यहाँ पे श्रुति माता कहती है। अब कहते हैं, देखिए, ये जो उपासना है, इस उपासना को करना तो चाहिए। जैसे अभी हम कह रहे हैं, तर्क क्या है, क्यों करना चाहिए, करना चाहिए, बार बार आप कह रहे हैं। इसका वैचारिक आधार ये है, सुनने लायक बात है। हम लोगों ने परंपरा से ये सब विचार सुने। बोले देखिए, जीव जो है ना, वो अपूर्ण है। क्या है, अधूरा है। और अधूरेपन की भरपाई तभी होती है जब आप
पूर्ण से जुड़े। अब शरीर को ही आप ले लीजिए, तो शरीर पंच महाभूतों से बना है, ठीक है। ये पंच महाभूतों की एक गठरी है, एक संगात है। अच्छा, ये जो शरीर है, ये बाह्य जो पंच महाभूत है, जिसको विराट हम कहते हैं, इस विराट के बिना तो ये शरीर रह नहीं सकता। और ये विराट ही कौन है? भगवान है, भगवान का शरीर है। सारे शास्त्रों में इसको खूब कहा। तो ये विराट मतलब क्या है? समष्टि पंच महाभूत। अब भक्ति क्यों करें? क्या भक्ति की क्या जरूरत है? तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शरीर को जीने के लिए विराट की क्या जरूरत है। ऐसा यदि कोई कहे हमको नहीं चाहिए वायु और प्रकाश और पानी, तो मूढ़ता होगी कि नहीं? आज हम जी पा रहे हैं क्योंकि विराट हमको क्या सप्लाई कर रहा है। यदि वायु न हो, नाक तो दिया है, घ्राणेन्द्रिय है, लेकिन वायु न हो तो ये विराट के बिना हम नहीं रह सकते। बस यही बात है यहाँ पर भी, ये विराट ही भगवान है। तो विराट की उपासना करनी एक आवश्यक चीज है। ये तर्क है, ध्यान से सुनिए, तर्क है, युक्ति है। कोई कहे कि हम इसके बिना भी रह जाए तो बड़े मूढ़ है, मूढ़ व्यक्ति ये बोलेगा। वो गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोले देखिए, ये वायु हम ग्रहण करते हैं, यदि समष्टि वायु न हो, अरे न हो नहीं, थोड़ी सी कम हो जाए तभी हालत खराब होने लगती। उदाहरण दे रहे थे कि वो जब एमआरआई होता है ना, एमआरआई तो वो एक टनल में डाल दिया जाता है। वो बोलते ऐसा लगता है जीते जी आपको कब्र में डाला जा रहा है, लाइक दैट यू फील। कोई नहीं, अकेला, जरा सी जगह बंद कर दिया जाता है। अब कितनी देर उसमें आप रह सकते हैं? वहां पे आकाश भी कम है, वायु भी कम है, ऊपर से वहां पे आवाज भी आती रहता है, ठाक ठोक ठाक। जिन लोगों ने अनुभव किया होगा, अनुभव ना हो तो अच्छा ही है, लेकिन जिन्होंने किया होगा उनको मालूम। तो उस समय ज्ञात होता है कि देखिए ये आकाश और वायु की कितनी कीमत है, कितनी महिमा है। ये फ्रीली हमको मिला हुआ है सब कुछ, इसलिए हम चाहे जैसा इसका उपयोग कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा, मणिमाणिक महंगे किए, सहंगे तृणधन अनलाज, तुलसी एते मानिए, राम गरीब निवाज। देखो भगवान ने ये हीरे मोती सोना चांदी सब महंगा कर दिया। क्यों? एक तो सब लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोगों की क्या स्थिति हो, और दूसरी बात, इनके बिना हम रह सकते हैं। यदि हीरे मोती के बिना नहीं रह सके तो गरीब व्यक्ति तो जी नहीं सकता। इसलिए बड़ा सुंदर लिखा कि भगवान ने ये सब चीजें बड़ी सस्ती बना दी। सस्ती क्या, मुफ्त ही है। पानी है, प्रकाश है, आकाश है, हवा है। बोले इससे लगता है कि भगवान जो है गरीब लोगों से प्रेम करते हैं। तो वहां पर कृपा की बात कही कि भगवान ने ये कृपा करके ये सारी चीज प्रोवाइड की है। तो इस विराट से जुड़े बिना जैसे हम जी नहीं सकते, उसके बिना कहना कि हम जी सकते हैं, ये अभिमान के अलावा और कुछ नहीं है। अभिमान क्या कहे, मूढ़ता है। तो इसीलिए भगवान से जुड़े बिना जीव रह ले और आनंद मिल जाए। बोले ये ऐसे ही है जैसे बारी मथे तो हो ही बिनु सिकता थे बिनु।
बोले पानी का मंथन करके कोई चाह ले कि उसमें घी निकल आए, बालू रेत का मंथन करके चाहे कि उसमें से तेल निकल आए, ये हो नहीं सकता। यह सिद्धांत अपेल, बिना भक्ति के ये सुख नहीं मिलता। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी। तो ये एक, जैसे सारे नियम सत्य है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सत्य है, ऋतु बदलने का नियम सत्य है, ऐसे यह भी एक नियम है कि पूर्णता के लिए पूर्णता से जुड़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल तर्क है। इसलिए जो बहस करते हैं लोग क्यों करें भक्ति, तो उसका ये उदाहरण है। हवा, पानी, पृथ्वी, प्रकाश, बोले बल्ब से काम चला लेंगे तो कितने देर चलाओगे, कितनी ताकत है उस बल्ब में। सूर्य चंद्र के बिना, और सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता, बादल भी बनाता है, उसको निगेट करके अपने अस्तित्व को हम सुरक्षित कर लें, ये केवल दिवा स्वप्न है। तो इसलिए जुड़ने की बात यहां श्रुति कहती है। अच्छा, और केवल ये नहीं कहती श्रुति कि आप केवल बस उपासना ही करें, कर्म को भी साथ में रखे। उपासना जो है व्यक्ति को आलसी न बनाए, ये सावधानी यहां श्रुति रखने के लिए कहती है। इसी को कहते हैं उभयगम सह। कर्म जो है हमारा भक्तिमय हो, ध्यान से सुनना है वाक्य, कर्म भक्तिमय हो और भक्ति जो है हमको उद्यमी भी बनाए, निकम्मी न बनाए। हमारे स्वामी जी कहते हैं निकम, निकम्मी मतलब कुछ नहीं करना। ऐसी भक्ति की कोई कीमत नहीं जो व्यक्ति को आलसी बना दे। माते संगोस्त कर्मणि, हाँ, गीता में भगवान कहते तुम्हारा प्रेम ये अकर्म में न हो। तो उपासना के साथ व्यक्ति उद्यमी भी हो। अब आप देखिए, जितने भगवान के भक्त हुए, हनुमान जी क्या कम उद्यमी थे? केवल एक जगह बैठ के राम राम करते थे कि देखिए जो काम दिया वो पूरा काम। गुरु जी एक बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले लोग भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन भगवान का काम नहीं करते। गुरु गुरु का नाम लेते हैं लेकिन गुरु ने जो काम दिया वो नहीं करते। या श्रुति भी कहती है आप नाम के साथ काम करो। बार बार रघुवीर सवारी, तर के पवन तनय बल भारी। देखो हनुमान जी उड़ भी रहे हैं, भगवान का काम भी कर रहे हैं, लेकिन राम 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 स्मरण भी कर रहे हैं, हर कदम पे स्मरण कर रहे हैं। लंका की पूरी यात्रा आप देखिए, प्रविसिन नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोले लंका में आप प्रवेश करें लेकिन साथ में राम जी को लेके फिर प्रवेश करें। ये जगत है ना, जगत भी लंका की तरह ही है, बड़ा ग्लैमरस, चमक दमक। लंका को कहा गया है ये प्रवृत्ति की नगरी है। ध्यान से सुनना, अध्यात्म में इसको क्या कहा? प्रवृत्ति। लंका में सब जो है लड़ भीड़ रहे हैं, कोई ध्यान भजन नहीं कर रहा है, निवृत्त नहीं है, जप नहीं कर रहा है। हनुमान जी ने ऊपर से जब देखा है लंका को तो वहां पे वही वर्णन है। हाँ, सब लोग क्या है कुछ कुछ कर रहे हैं, गड़बड़ काम भी कर रहे हैं, कहीं महिष धेनु अज खर और सब खा रहे हैं, और बड़े बड़े योद्धा लोग आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़ने भिड़ने। तो ये लंका मतलब इज लाइक दिस वर्ल्ड, पल्सेटिंग वर्ल्ड, गुरुदेव कहते थे, डायनामिक वर्ल्ड, प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति प्रधान यदि संसार में घुसना है, प्रवेश करना है, तो बोले जरूर कीजिए, लेकिन हृदय राखी।
तो सीता जी भी हनुमान जी को कहती है, जब हनुमान जी कहते हैं कि हमको फल खाना है, बोले जरूर फल खाइए, लेकिन हृदय राख, राम जी को भीतर मन में स्मरण कर फिर फल खाइए। ये कर्म फल जो हम चखते हैं, खाते हैं, बोले फल आप जरूर खाइए लेकिन थोड़ी याद करते हुए। तो देखो ये हो गया उभयम, ये कर्म और उपासना का समुच्चय। हनुमान जी को देखिए, लक्ष्मण जी को देखिए, भरत जी को देखिए, जितने ये भक्त हुए सब उद्यमी हुए, आलसी नहीं है। और अपने इतिहास में जितने संत है, तुलसीदास जी ने देखिए कितना काम किया, 12-12 ग्रंथ लिख दिए। पिछले 500-600 वर्ष से संस्कृति और धर्म को बचाने में रामायण की कितनी बड़ी भूमिका है। यदि तुलसीदास जी केवल बस राम नाम की माला ही जपते रहते हैं और लिखते नहीं, तो समर्थ रामदास स्वामी देखिए, एक तरफ राम जी की कितनी बड़ी उपासना कर रहे, 13 करोड़ बार श्री राम जय राम जय, लेकिन वो गुफा में ही बैठे नहीं रहे, बाहर निकले, सबको प्रेरित किया। उनको आलस्य तो बिल्कुल प्रिय नहीं। तो जो भी संत आप देखिए, ज्ञानेश्वर महाराज हुए, सब लोगों ने अपने लेखनी से ही लोगों को प्रेरित कर। तो भक्ति मतलब प्रमाद नहीं, उद्यम, उद्योगी होना चाहिए। लेकिन उस उद्योग में यदि भगवान की स्मृति हो तो वो कर्म फिर स्वयं का हित करता है, लोगों का भी हित करता है। इसलिए विद्याम च यस्तद वेद उभयम सह, इसलिए ये देवता का ज्ञान प्राप्त करें, उपासना करें, कर्म तो करना ही है। रामायण में कहा कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, बोले सुख की मूल है। कर्म के साथ उपासना जोड़ दो तो मजा आ जाए, रस आ जाए। और हमने कई उदाहरण पीछे दिए हैं, कर्म उपासना हम कई बार साथ में करते हैं। एक मुझको याद है, नहाते वक्त आप भगवान का भजन भी गा सकते हैं, ये भी कर्म उपासना का समुच्चय। सिनेमा के गीत गाने के बजाय भगवान का भजन, स्तोत्र गाई, लोग करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, नहाते भी है। तो स्नान भी हो रहा है और स्मरण भी हो रहा है, भोजन भी हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है। ये है उभयगम सह। अब इसके ऊपर खूब हमने चिंतन किया है, आगे भी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बोले यदि किसी ने इस तरह किया तो क्या फल मिलेगा? तो कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्थवा। ये अविद्या का अर्थ है कर्तव्य कर्म, शास्त्रीय कर्म, जो हम उपासना के साथ मिला रहे हैं, वो कर्म यदि हम करें, बहुत ही सुंदर बात यहाँ लिखी, मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु से परे हो जाएंगे। तो यहाँ मृत्यु का अर्थ क्या है? तो देखिए जरा भाष्य में आइए, पहले पंक्ति से हम जरा भाष्य पढ़ते हैं। यतः एवं अतः विद्याम च अविद्याम च देवता ज्ञानम कर्म च इत्यर्थः। विद्या और अविद्या को जाने मतलब देवता का ज्ञान और कर्म का ज्ञान। यस्तद एतद उभयम मतलब सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयम, एक ही पुरुष को एक साथ अनुष्ठान करने की आज्ञा श्रुति देती है। समुच्चय कार्य एव एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्याद इति उच्यते। श्रुति ने यही कहा कि आप कीजिए, और उसका फल अब क्रम से बताते हैं कि उपासना का फल क्या होगा, कर्म का फल क्या होगा। तो आप देखिए, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, सुनिए इसको। अविद्या का अर्थ क्या किया? कर्मणा। हाँ देखो, एक शब्द एक अर्थ लिया है तो पूरे प्रसंग में वही अर्थ है। बोले कर्म से क्या होगा? मृत्यु से परे होगा। अब यहाँ कर्म का अर्थ क्या? कौन से कर्म? अग्निहोत्रादीना,
बस अग्निहोत्रादीना से आप सारे शास्त्रीय कर्म ले लीजिए, सारे विहित कर्म ले लीजिए, सारे कर्तव्य ले लीजिए। तो बोले ये विहित कर्म यदि कोई करे, शास्त्र सम्मत कर्म, तो क्या होगा? मृत्यु से परे होगा। और यह मृत्यु शब्द का अर्थ अंडरलाइन कर लीजिए। मृत्यु मतलब लिखा है स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च, मृत्यु शब्द वाच्यम उभयम। ये मृत्यु से परे हो जाता है वो, मतलब स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान, इससे परे होना। मृत्यु का मतलब श्वास रुक जाना नहीं है। बोले यदि कोई शास्त्रीय विहित कर्म करे तो क्या होगा? जो स्वाभाविक कर्म हमारे हो रहे हैं ना, ये स्वाभाविक कर्म से व्यक्ति मुक्त होगा, और स्वाभाविक ज्ञान जो है उससे भी मुक्त होगा। स्वाभाविक मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल। अब आजकल एक ये विचारधारा चल पड़ी है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। यहाँ पे श्रुति इसको दी मृत्यु है, ये मृत्यु, मरण होगा आपका। मरण का यह अर्थ क्या? पतन होगा सीधा। ये मृत्यु मतलब यहां लिखते हैं स्वाभाविक कर्म जो कर रहे हैं। देखो स्वाभाविक का मतलब क्या? कोई संस्कार नहीं, जैसा नेचर ने बनाया वैसे ही हम जी रहे हैं। देखो सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है, व्यक्ति को नेचुरल होना चाहिए। अरे भाई प्रकृति ने जैसा बनाया वैसा आप 2 दिन रहिए, मजा आ जाएगा। एक होता है प्राकृतिक जीवन और एक होता है सांस्कृतिक जीवन। गुरुदेव कहते थे यदि कोई गुस्सा कर रहा है और आपको भी गुस्सा आए तो बोले ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। लेकिन गुस्सा आए और आप उसको मुस्कुरा के सहन कर रहे हैं और रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो बोले सांस्कृतिक है, ये संस्कार है। अभी क्या हो रहा है? एक संस्कारों का प्रवाह है अपने भीतर, वासनाओं का प्रवाह है। उस वासनाओं के प्रवाह में बहते हुए करते जाना, ये क्या हो गया? स्वाभाविक जीवन। ये स्वाभाविक जीवन व्यक्ति को उठाता नहीं है। गंगा जी बह रही है और उस बहते हुए गंगा जी में हम कूद जाएं तो बिना प्रयत्न के हम गंगा सागर में विलीन हो जाएंगे। तो नेचुरल है भाई, गंगा के साथ बहना इज नॉट कोई बड़ी चीज नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसके ऊपर और थोड़ा विचार करेंगे। स्वाभाविक जीवन और सांस्कृतिक जीवन, कोई भी व्यक्ति बिना संस्कृति के जी नहीं सकता, सभ्य समाज में यदि रहना हो। हाँ, यदि गाय भैंस की तरह रहना है, पशुओं की तरह रहना है तो फिर नेचुरल जीवन आप जी। देखो संस्कृति मतलब क्या? ऐसा बैठना है, ऐसे प्रणाम करना है, ऐसे बोलना है। बच्चा जो है अंगूठा चूस रहा है, ये स्वाभाविक है। लेकिन अब उसकी इस आदत को हटाना, ये माता पिता का कर्तव्य है कि नहीं? बोले नहीं, नेचुरल जीने दीजिए उसको। ऐसा नहीं बोलना, ठीक बैठो, ठीक से हाँ बात करो, ये सब क्या है? ये स्वाभाविक नहीं है, ये सांस्कृतिक। एक बार गुरुदेव से किसी ने कहा कि महाराज ये जो रिलीजन है ना, ये रिलीजन इट इज नॉट ए नेचुरल थिंग, ये आपने इम्पोज किया है, ये आपने जबरदस्ती उसके ऊपर थोपा है, थोपी हुई चीज है। व्यक्ति को तो बिल्कुल स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। ये भगवान है और फिर ऐसी पूजा करो और ये मंत्र बोलो और ये आरती करो, ये सब थोप रहे हैं आप। थोपा हुआ नहीं होना चाहिए।
गुरुदेव ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले चलो ये थोपा हुआ है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये हितकारी है कि अहितकारी है, जरा ये समझो। अनिष्ट होगा इसमें कि इष्ट होगा? अपने उत्थान के लिए ही। और इससे आगे की बात उन्होंने बहुत बढ़िया कही। बोले देखिए भाई, आप भी क्या है, प्राकृतिक जीवन नहीं जीते। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसा टाई लगाना चाहिए और इस तरह से प्लेट को रखना चाहिए, इस तरह चम्मच इधर रखना चाहिए, ये सब क्या है? यदि कोई आए तो शेक हैंड करना चाहिए, ये भी तो थोपा हुआ है। ये जितने मैनर्स है, तौर तरीके हैं, ये क्या है? ये क्या नेचुरल है? नेचुरल जीना हो तो फिर पशु पक्षियों से पूछिए। जिसको आप थोपा हुआ कहते हैं, भक्ति, पूजा, जप, हम उसको कहते हैं ये संस्कृति। हाँ, अच्छा, आप जिसको कह रहे हो कि ये मैनर से तरीका है, यदि हम उसको कहिए थोपा हुआ है तो अरे नहीं नहीं, उसके बिना व्यक्ति समाज में खड़ा नहीं हो सकता, समाज में व्यवहार नहीं कर सकता। बोले यहां जाना है तो ये ड्रेस पहनना है, यहां जाना है तो ऐसे सलाम करना है, ये सब भी तो सांस्कृतिक है, स्वाभाविक नहीं। तो व्यक्ति जब शास्त्रीय कर्म करता है तो ये जो वासनाओं का जो प्रवाह है, जैसा हमको पैदा कर दिया है वैसे ही हम जो जीने वाले हैं उससे मुक्त होते हैं। स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक ज्ञान, थोड़ा सा बोल के पूर्ण करता हूं। स्वाभाविक ज्ञान मतलब क्या? ये भोगों में ही सुख है, सोने में ही सुख है। अब जो बच्चा होता है उसको क्या लगता है, बस कुछ न करने में ही आनंद है, ये उसका ज्ञान है, पढ़े रहो। इसको एक कहते हैं इंद्रिय ज्ञान और एक होता है विवेक ज्ञान, कल इसकी चर्चा करेंगे। ये इंद्रिय ज्ञान एकदम स्वाभाविक है। व्यक्ति का स्वभाव है बहिर्मुखी होना, और उसको यही लगता है कि बाहर बाहर सब, लेकिन विवेक जो है, विवेक ज्ञान कुछ अलग है। तो जब यहां पर कहा कि स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान से बचना ही मृत्यु से बचना है, कितना सुंदर अर्थ हो गया। एक बढ़िया व्यक्ति का निर्माण तभी होगा जब वो स्वाभाविक चीजों को छोड़े। ये स्वाभाविक शब्द बड़ा क्या है, कंफ्यूजिंग है। लोग कहाँ स्वाभाविक होना और कहाँ कृत्रिम होना, कहाँ सांस्कृतिक होना, इस पर विचार होना चाहिए। यहां पर जो प्रसंग चल रहा है वो ये है कि अच्छे कर्म करें तो जो मन घड़ंत मन माने कर्म हमारे हो रहे हैं उससे हम मुक्त होंगे। देखो लोग क्या कहते हैं, आई एम क्या फ्री बर्ड, हम स्वतंत्र है कुछ भी करने। स्वतंत्र का उनका कहने का सीधा अर्थ ये होता है कि हम अपने संवेग के अनुसार करेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। इंस्टिंक्ट, ये इंस्टिंक्टिव जो है ना एक्शन, ये तो पशु पक्षी करते हैं। हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, क्यों आप कह रहे हैं ऐसा करो वैसा ना करो? देखो स्वतंत्रता की एक अच्छी परिभाषा है। स्वतंत्रता मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वो करें, बल्कि स्वतंत्रता ये है कि जो करने लायक है वो करें और जो करने योग्य नहीं है वो न करें। ऐसा यदि वो कर पाता है तो दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। नहीं तो जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, ये तो परतंत्रता है, मन के परतंत्र हो गए। तो यहाँ पे श्रुति ने कहा कि स्वाभाविक कर्म और ज्ञान से जरा हम मुक्त करें, तभी एक कल्चर्ड पर्सन कहलाएंगे। नहीं तो कहते रॉ, अनगढ़। तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा। अच्छा, और उपासना का क्या फल होगा तो कल देखेंगे। अमृतम अश्नुते। जैसे यहां पर मृत्यु का अर्थ स्वाभाविक कर्म और ज्ञान है, वैसे ही अमृत की प्राप्ति होती, मतलब क्या, कल देखेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।